किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जो किसान अगेती खेती करना चाहते हैं सब्जियों की, वो क्या क्या तैयारियां करें, क्या क्या सावधानियां बरतें, नर्सरी कैसे तैयार करनी है, नर्सरी अच्छी कैसे तैयार हो, इसके लिए क्या क्या एहतियात बरतने हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं खास मेहमान कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी। आइए उनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि जो किसान गर्मियों में सब्जी की खेती करना चाह रहे हैं वो अपनी नर्सरी किस तरह से तैयार करें। दादा, स्वागत है कार्यक्रम में। अब हम जानना चाह रहे हैं जो किसान अगैती खेती करते हैं और सब्जियों की खेती गर्मियों के दिनों में करना चाह रहे हैं, अभी वो किस तरह से अपनी नर्सरी तैयार करें, इस पर आप विस्तार से थोड़ी चर्चा कर लीजिए। जी बिल्कुल। किसान साथियों, देखिए सब्जियों की खेती गर्मियों के लिए, मौसम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। लेकिन जब अब चूँकि अभी तापमान जो है आप उसके लिए अनुकूल नहीं पड़ रहा है, मौसम में जमाव भी नहीं होगा बीजों का, तो ऐसे लिए अगेती जो है जो सब्जियां बोने के लिए नर्सरी की तैयारी अगर आप जनवरी माह में ही स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो एक माह का फसल है अभी से जो है पहले से ही आपकी पौध तैयार रहेगी। तो आपको फरवरी माह में इसकी अगर आप रोपाई कर देते हैं तो आपकी फसल जल्दी आएगी और जल्दी मार्केट में जाएगी, तो अच्छा आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इस मौसम में, इतना बदलते मौसम में अगर ओपन में अगर आप यदि नर्सरी पौध लगाते हैं तो जाहिर सी बात है जमाव नहीं होगा, बीज भी महंगे होते हैं और सारी आपकी मेहनत भी चली जाती है। कुछ खास सावधानी यदि आप रखेंगे तो एक माह पूर्व जो है, यानी आपकी जो फरवरी में जो पौधा आप लगाएंगे उस पौधे को जनवरी में यदि आप स्टार्ट करते हैं तो आपको समय से पहले जो है सब्जी अपनी आपकी निकलना शुरू हो जाएगी और बाजार मूल्य भी मिलेगा। करना क्या है आपको जो है कि यदि आपको टेम्परेचर इस टाइम पे जो है, जैसा भी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत गिरा रहता है जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही, लेकिन यदि आप बैगन वगैरह, भिंडी वगैरह की फसलें, अगर आप लौकी वगैरह लगाना चाहते हैं गर्मियों के मौसम में, तो इसमें क्या करना है कि आपको एक लो टनल का जो स्ट्रक्चर है उसका सहारा लेना पड़ेगा। नहीं तो रेस्ड बेड जो है खेतों में अगर आप करना चाहते हैं तो रेस्ड बेड, ऊंची क्यारी, यदि आप इसको कहीं कुटिया वगैरह, मतलब इस ऊपर से जो है शेड होती है तो बहुत बढ़िया है। डबल शेड अगर मिल जाता है, या तो आपकी मड़ैया वगैरह हो, उसमें आप नीचे से जो है आपका रेस्ड बेड 1 फीट ऊंची क्यारी बना सकते हैं आप। छाया होनी 2 फीट, हाँ, तो मतलब आप तापमान क्या बोलते हैं उसमें ज़्यादा असर डायरेक्ट ना पड़े। साथ ही साथ उस क्यारी के ऊपर आप बांस की खपच्ची या लोहे का जो रॉड आती है, लोहे के जो तार आते हैं, उस तार से यू आकार का, आधा चूल्हे के आकार की जो रिंग होती है लो टनल का, उसको स्ट्रक्चर को आप बना करके उसके ऊपर पॉलीथीन आप ऊपर से कवर कर सकते हैं पॉलीथीन से, ताकि जो रात का जो टेम्परेचर होता है उसमें उसका असर न पड़े। साथ ही साथ जो खेत की तैयारी करते हैं उसमें कंपोस्ट अच्छी तरीके मात्रा में, केचुआ की खाद या गोबर की खाद आप अच्छी तरीके से खेत में डाल के जैसे तैयारी करते हैं वैसे मिला लें, यदि आप डायरेक्ट नर्सरी लगाना चाहते हैं। साथ ही साथ उसको सीड ट्रीटमेंट भी करना है, उसको भूमि शोधन भी करना है। जो रेस्ड बेड है उसको आप अगर जैविक विधि से करना चाहते हैं तो उसी में गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं, उसी में बिवेरिया मिला सकते हैं। मिलाना कितना है, 5 ml प्रति लीटर, 5 ml लिक्विड का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें। थोड़ा सा गुड़ का घोल, यदि आप जैविक विधि से करना चाहते हैं भूमि शोधन, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ का घोल मिला करके ट्राइकोडर्मा बिवेरिया से आप इसको शोधित कर सकते हैं, भूमि में डाल सकते हैं। यदि आप रसायन से करना चाहते हैं तो कार्बेंडाजिम या थीरम जो है उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आपको इसमें डालना है। साथ ही साथ नीचे ज़मीन में रसायन से अगर आप करना है तो कीटनाशक के लिए आप कार्बोफ्यूरान का यूज़ कर सकते हैं या फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़मीनों में, ताकि ज़मीन में कोई कीड़ा न लगे। ये तो ट्रीटमेंट की बात हो गई। अब बात आती है गर्माहट की। तो गर्माहट के लिए जब आपकी बिजाई करते हैं तो उसमें कंडी की जली राख, वही राख जो है गर्माहट कर देगी, तो उसको आपको मिक्स करना है ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा और एडजस्ट हो जाए। साथ ही साथ जो ऊपर का आपका जो टनल बनी हुई है उस टनल में 100 वाट का बल्ब भी आप लगा सकते हैं, 200 वाट का भी बल्ब लगा सकते हैं। इतना रहे कि थोड़ी सी गर्माहट उसमें जाती रहे ताकि टेम्परेचर उससे जो है मैनेज रहे। और साथ ही साथ इसके ऊपर भी अगर आपकी कोई मड़ैया है तो वो बहुत अच्छा काम करेगी।
दूसरी मेथड ये है कि उसमें आप ट्रे भी जो है, जो नॉर्मल ज़मीन में न बो करके आप ट्रे में भी कोकोपीट के सहारा लेकर के आप प्रो ट्रे में भी नर्सरी के बीजों की बिजाई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का तरीका वही रहेगा, जो भी आप चाहे जैविक करें चाहे आप रसायन से करें, शोधन जरूर करना है। और साथ ही साथ जो टेम्परेचर की बात आती है उसके लिए वही जो है स्ट्रक्चर बना करके यदि आप करते हैं, रात में तापमान को आपको बचाना है। और अगर दिन में होता है तो अगर आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहे कि जिससे कि आप थोड़ी सी धूप दे सकें तो पौधे को, तो अच्छे तरीके से पौधे को आप जर्मिनेट कर सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी ये भी रखनी है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें आप टेम्परेचर जो है मीटर का जो है आप सहारा ले सकते हैं। यदि आपका वहाँ है तो आप थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना जा रहा है। यदि तापमान क्या बोलते हैं बहुत लो हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा आपको गर्माहट के लिए इसमें आसपास जो है थोड़ी सी गर्माहट करेंगे तो तापमान इसको एडजस्ट करके आप अपनी नर्सरी पौध समय से पहले यदि आप उगा लेते हैं और इसको आप 21 दिन के बाद, यानी धीरे धीरे करके टेम्परेचर आपका बढ़ेगा ही। जनवरी के बाद टेम्परेचर आपका बढ़ना ही है, तो शुरुआत के दिनों में यदि आपने जर्मिनेशन करा लिया, पौधे निकल आए, उसके बाद टेम्परेचर में लगातार धीरे धीरे फिर वृद्धि होती रहती है और साथ में फिर आपको 20-25 दिन के बाद जो है आपको नर्सरी पौध मिल जाएगा। और इसको अगर आप रोपित करते हैं तो निश्चित तौर पे समय से पहले आपके पौध जो है वो विकसित हो जाएंगे। और इसका एक फ़ायदा और ये भी है कि जैसे फसल आपकी खेत खाली नहीं है, तो फसल खाली नहीं कि नर्सरी आप अलग से लगा करके पौध में ट्रांसप्लांट अगर आप करते हैं तो आपका 1 महीने का समय भी बच जाता है। जब खेत आपका खाली होगा उस टाइम पे अगर आप डायरेक्ट सोइंग करेंगे तो डायरेक्ट सोइंग से अच्छा है कि पौधे की नर्सरी तैयार कर लें, उसके बाद आप रोपाई करेंगे तो इससे आपको समय की भी बचत होगी और साथ ही साथ स्वस्थ पौधे यदि आपके पास हैं तो मृत्यु दर भी उसमें पौधों की कम होगी। और गैप फिलिंग मतलब यानी आप डायरेक्ट सीडिंग में करने पे क्या होता है कि यदि आपने भिंडी की बुआई मान लीजिए कर दिया है और उसमें बहुत सारा जमाव नहीं हुआ तो गैप छोटे बड़े पौधों का जो है क्रम जो है वो गड़बड़ा जाता है। जब रोपाई आप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप 1 by 1 करके पौधे आप लगाते जाएंगे तो उसमें मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं, 5% से भी कम क्या बोलते हैं मोर्टेलिटी उसमें आती है। तो ऐसे केसों में आपके जो पौधों की वृद्धि है वो समान होगी और जब पौधों की वृद्धि समान होगी तो आने वाले समय में जो कीट और बीमारी की जो समस्या है वो कम से कम आपके खेतों में लगेगी। तो कोशिश यही करें कि इसीलिए यूनिक किस्म के एक ही तरीके के, एक ही बढ़वार के, एक ही स्वस्थ पौधे यदि आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो उससे फसल से ज़्यादा उत्पादन हमें मिलेगा। जैसा थोड़ा हम ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि किसान जैसे भिंडी है, तरोई है, लौकी है, अपने यहाँ जनवरी के माह में जलवायु को देखते हुए मतलब वो किन सब्जियों की खेती को प्राथमिकता दें, उसकी नर्सरी तैयार करें, थोड़ा जानना चाह रहे हैं। देखिए जलवायु लगभग सभी फसलों के लिए जो है सब तरह की सब्जियां हम उगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर ये होता है कि हमें बाजार भाव मंडी का हमको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी सब्जियां हैं जिसको कि हम मंडी इजीली वे में ले जा सकते हैं और उसकी तुड़ाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उस आधार पे यदि आप फसल का चुनाव करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि आपको कहें कि लौकी की अगर क्षेत्र में आपके बहुत ज़्यादा लग रही है तो अगर आप लौकी आप लगा देंगे तो निश्चित तौर पे लोकल मंडियों में फिर उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होने से फिर रेट नहीं मिलेगा, फिर आपको भटकना पड़ेगा। तो जब डाइवर्सिफाइड क्रॉप करते हैं, दूसरी कोई फसल करते हैं तो निश्चित तौर पे उसकी मांग बनी रहती है और ख़ास तौर से गर्मियों की सब्जी में वैसे भी सब्जी की बड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी मार्केट आप कहाँ आप जा करके उसकी तोड़ाई समय पे करके कैसे पहुँचा सकते हैं। तो सब्जियों में यही है कि पेरिशेबल क्रॉप है, ज़्यादा दिन आप इसको सस्टेन नहीं कर सकते। जितनी जल्दी आप मार्केट इसको लेते जाते रहेंगे, जो भी नियरेस्ट मार्केट आपको नज़र आ रही है उस आधार पे आप उसको फसल का अपना चुनाव करें। सभी सब्जियां लगभग गर्मी में जो भी सब्जियां आते हैं सभी सब्जियों की मांग वैसे ही बनी रहती है, सबके रेट अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है कि उसको आपने समय से पहले प्लान किया, जिसकी मार्केट में सब्जी पहले जाएगी उतना अच्छा उसका मूल्य वो पा सकता है। किसान साथियों, हमने जानकारी हासिल की कि गर्मी के मौसम में अगर हम सब्जियां उगाकर अतिरिक्त मुनाफा कमाना चाह रहे हैं तो उसके लिए नर्सरी किस विधि से कैसे तैयार करनी है। जो इच्छुक किसान हैं उम्मीद है वो डॉक्टर साहब द्वारा दिए गए सुझावों को अमल में लाएंगे और अतिरिक्त मुनाफे के तौर पर गर्मियों में सब्जी उगाएंगे।
मित्रों चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।